हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लाइक प्रोडक्ट्स चाहते हैं या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए इस वीडियो में, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ swords, the lovers, 2 of cups, the hermit, the hierophant, the fool, elder of pentacles, the devil, champion of pentacles, 5 of wands। ओके, चलो ओके। सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है are Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। 1 मंथ की अगर बात करें तो जनवरी हो गया, 4 है अप्रैल, 5 है मई, 7 है जुलाई, ठीक है, 9 है सितंबर, या ओके। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है ये आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हो ये नंबर्स, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या ये मंथ्स हो सकता है किसी तरीके से आपके साथ रिलेट करते हो। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत जैसे होता है ना कि बेचैनी फील करना, घुटन फील करना, ठीक है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पेन है, तकलीफ है, कोई घुटन सी है, जैसे बहुत सी चीजें इन्होंने मन में दबा रखी हैं, सप्रेस कर रखी हैं, ठीक है, और उन्हें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन्हें उन्हें निकालना चाहते हैं अपने अंदर से। तो लेट्स चेकआउट ऐसा क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। नो थिंगनेस, देखो अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा एक एक अधूरापन होता है ना, वो महसूस करने लगे हैं आपके दूर जाने से। ठीक है, इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये ना अपने दिल की बातें शेयर कर सके, या इनके दिल में क्या चल रहा है, या आपको कितना मिस कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, ठीक है, वो सब बातें किसी के साथ शेयर कर सके। आपके साथ होता है ना, जब आप दुखी होते हो या परेशान होते हो, आप जब वो चीजें किसी और के साथ शेयर करते हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपका मन हल्का हो जाता है, राइट। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये जो पर्सन है, इनके दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो इन्होंने दबा रखा है, अपने अंदर सप्रेस कर रखा है, और इनके पास जैसे कोई नहीं है जिसके साथ वो ना ये सब चीजें शेयर कर सके। और आपको भी जब ये देख रहे हैं ना, तो इन्हें ऐसा दिख रहा है आपको देखकर कि जैसे आप भी इन्हें अब गलत समझने लगे हो। जो ये आपके साथ करके गए ना, मे बी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, मे बी इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, बिना कोई रीजन के आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, या आपको चीट करा। जो भी ये आपके साथ करके गए, उसके बाद इन्हें ये भी लगता है कि आप भी इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हो, और अब आप भी नहीं हो इनके पास जिसके साथ वो चीजें ये शेयर कर सके। पहले ये सब कुछ शेयर कर सकते थे आपके साथ बिना किसी सॉरी
बिना किसी डर के कि आप इन्हें किसी भी एंगल से जज कर रहे हैं, राइट? राइट, तो कहीं ना कहीं अब आप भी नहीं हो इनके साथ, राइट, जिसके साथ वो चीजें शेयर कर सके। पहले इनके जीवन में कुछ भी होता था ना, कुछ अच्छा होता था, कुछ बुरा होता था, तो यू आर द फर्स्ट वन जिसके साथ वो आकर चीजें शेयर कर लिया करते थे, राइट। लेकिन अब आप भी नहीं हो और उन्हें ये लग रहा है कि आप भी उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो जो वो आपके साथ करके गए हैं उन चीजों के बाद, राइट। अब आप भी शायद उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप साइलेंट एटीट्यूड में आ गए हो जहां पर आप बिल्कुल चुप हो। तो वो आपको देख रहे हैं, तो उन्हें ये आपको देखकर लग रहा है जैसे आप भी अब उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, और इस चीज़ का शायद उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा है। वो अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें किसी भी एंगल से या किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टैंड करो, या उनके लिए कुछ गलत सोचो, या गलत गलत चीज़ें आपके दिल-दिमाग में आएँ, ठीक है? तो वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो आपको इवन उनके उनकी अगर एनर्जी देखा जाए ना कि वो चाहते क्या हैं, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि आप उन्हें गलत ना समझो किसी भी तरीके से। उन्हें बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि आप उन्हें गलत सोचते हो या उनके बारे में गलत सोचते हो, ठीक है? तो ये चीज़ों सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लवर्स की एनर्जी हो सकता है आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, फ्लावरिंग की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। देखो पॉसिबल यहाँ पर भी साइन आ गया कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। फ्लावरिंग की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो, बहुत मतलब जब तक आप उनके जीवन में थे ना, सब कुछ बहुत बहुत ईज़ी था उनके लिए, क्योंकि आप सब कुछ कर देते थे उनके लिए, आप उन्हें सँभालते थे, उनकी केयर करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, हर चीज़ करते थे आप उनके लिए, राइट? आप उनके लिए हर चीज़ आसान बना दिया करते थे, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, राइट। लेकिन अब आप नहीं हो तो वो सारी चीज़ें उन्हें खुद ही करनी पड़ी, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई और नहीं है उनको जो आकर आकर उन्हें सँभाल रहा है, उनकी केयर कर रहा है। तो दिस पर्सन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप उनके लिए कितने लकी रहे हो, क्योंकि आपके होने से कितनी चीज़ें उनके जीवन में बहुत ईज़ी हो गई थी, बहुत बहुत ईज़िली कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ चलने लग गई थी आपकी वजह से। लेकिन अब आपके जाते ही जैसे इनका जीवन बहुत टफ़ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। हर चीज़ इन्हें खुद करनी पड़ी है। इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आप कितना कुछ करते थे उनके लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने इन चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं करा। आपने जहाँ जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट करा, उनकी लाइफ़ को ईज़ी बनाया, उन्हें सँभाला, उनकी केयर करी, ठीक है? तो अब वो एप्रिशिएट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को जिनको कल तक वो एप्रिशिएट नहीं करते थे। जहाँ कल तक उन्हें ये लगता था कि यार आप तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें कर रहे हो उनके लिए, कल तक उन्हें ये सब चीज़ें ऐसा लगता था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो चीज़ें कितने मायने रखती थी उनके लिए। तो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अ, आपने उनके लिए कितना कुछ करा है। दिस पर्सन इज़ लिटरली एप्रिशिएटिंग यू टुडे, ठीक है? आपकी क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, आपको एप्रिशिएट करते हुए देख रहे हैं। तो येस, दिस पर्सन इज़ एप्रिशिएटिंग यू टुडे। टू ऑफ कप एंड प्लेफुलनेस। टू ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि इनके इरादे तो ये हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं और परमानेंट लेवल पर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। लेकिन जब ये आपको देख रहे हैं तो आपको एक प्लेफुल एनर्जी में देख रहे हैं, यानी आपको देख रहे हैं तो आप उनके बिना भी अब खुश हो, अब हैप्पी हो आप उनके बिना। आप उनकी ज़रूरत को महसूस नहीं कर रहे हो, उन्हें आपको देखकर ऐसा लग रहा है, राइट, कि अब आपको उनकी शायद ज़रूरत नहीं है। आपको देखकर वो ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि आप प्लेफुल एनर्जी में हो, आप खुश हो, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हाई हो चुकी है। तो आपके पर्सन जब आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, उनके लिए फीलिंग्स हैं, नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर ये देखने को मिल रही है, दैट इज़ टू ऑफ कप, यानी वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अब ज़रूर श्योर हो गए हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? वो अब इस चीज़ को लेकर बहुत श्योर हो गए हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना है या हमेशा के लिए आपके साथ रहना है। आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी ये सब चीज़ें देनी है। तो वो अब अपनी तरफ से श्योर ज़रूर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्हें इस रिश्ते में क्या करना है या उन्हें इस रिश्ते में अब क्या चाहिए, ओके? लेकिन वो अब आपकी तरफ से श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, ठीक है? आपके दिल में अभी भी प्यार है उनके लिए, नहीं है? वो आपको लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ रही है जानने के लिए कि आपके मन में उनके लिए क्या है, ओके? जब एक चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपके दिल में तो क्या होता है? आप उसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते रहते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि वो बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं। कंटीन्यूअस लेवल पर वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
हर्मिट को इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। हर्मिट यानी जहां पर ये व्यक्ति बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और उन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि यार मुझसे तो बहुत गलतियां हुई है इस रिश्ते में, ठीक है, मैंने बहुत गलत करा, उसको छोड़कर, उससे दूर होकर मैंने बहुत गलत करा। तो आपके पर्सन उस हर्मिट मोड में चले गए हैं। हर्मिट मोड यानी बहुत गहरी सोच, ठीक है, पूरे तरीके से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना, ये देख पाना कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, या ये देख पाना कि उन्होंने कितना गलत करा आपके साथ। ये सब चीजें अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को। तो एक हर्मिट मोड, एनालाइज करने के मूड में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चले गए हैं, जिसकी वजह से वो देख पा रहे हैं कि उनसे कितनी गलतियां हुई हैं। ठीक है, आप पर हो सकता है इस व्यक्ति ने एक समय था जहां पर आप पर भरोसा ना कर कर इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति पर भरोसा करा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भरोसा करा, अपने परिवार, अपने दोस्तों पर भरोसा करा, और आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करा। ठीक है, आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो उन्हें अब अपनी वो गलतियां दिखाई दे रही है, ठीक है, कि मैंने कितना गलत करा, मैंने बहुत गलत कर दिया। बहुत सी चीजें अब बची हैं जो मुझे ठीक करनी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लेनी है। ये चीज आपके पार्टनर को जैसे अब समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने खराब कर दी हैं, और इन चीजों को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो अब आपके पार्टनर ही ठीक कर सकते हैं, राइट। उन्हें ही स्टेप्स लेने होंगे, उन्हें ही आगे बढ़कर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इस रिश्ते को फिक्स करना होगा। तो आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि यार मैंने बहुत कुछ खराब कर दिया है। जब वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो वो देख पा रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, और उन्हें ही अब चीजों को ठीक करना होगा, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर। तो अभी अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं आपके पार्टनर। हायरोफेंट की एनर्जी क्या है? लेजीनेस, ठीक है, बिना किसी लेजीनेस के साथ, यानी बिना और डिले करे, बिना और वेट करे, ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत लेजीनेस की एनर्जी में रह लिया आपके पार्टनर, बहुत प्रोकास्टिनेट कर दिया, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल मैसेज करूंगा, आज नहीं कल कॉल करूंगा, ठीक है, मैं क्यों करूं, वो कॉल कर लेगी, मैं क्यों करूं, वो मैसेज कर लेगा। तो बहुत सी ये चीजें कर ली आपके पार्टनर ने, लेकिन अब इन चीजों का समय नहीं है। अब किस चीज का समय? अब एक्शन लेने का समय है। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई मुझे अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, मुझे अपने इस शेल से बाहर निकलकर कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो उन्हें करना है, राइट। आपको इम्प्रेस करना है, आपका दिल जीतना है, ठीक है, चीजों को फेवर भी करना है। तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर उन्हें अभी भी काम करने की जरूरत है। अगर वो इसी तरीके से लेजीनेस की एनर्जी में बैठे रहे तो वो काम नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते पर। तो काम करने के लिए उन्हें अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आ रहे हैं। मे बी विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप इनकी तरफ से कोई एक्शन भी रिसीव कर सकते हो। फूल विद अंडरस्टैंडिंग, आज जो आपके पर्सन की थॉट्स हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं परमानेंट रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। फूल की एनर्जी है अंडरस्टैंडिंग, आपके साथ बिताया हुआ ना पुराना समय बहुत याद करते हैं। यानी वो छोटी छोटी सी बातें, वो छोटे छोटे क्यूट मोमेंट्स होते हैं ना, कि भाई कभी वो आपको कॉल करते थे या आप उनको कॉल करते थे, या मस्ती करते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो वो मोमेंट्स उन्हें बहुत याद आ रहे हैं, ठीक है। वो मोमेंट्स जैसे उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते थे, ठीक है। वो मोमेंट्स उन्हें याद दिला रहे हैं इस चीज की कि वो उस समय में फिर से वापस जाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग, उस केमिस्ट्री, उस जोन में फिर से वापस पहुंचना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। जहां पर आप उनके साथ थे, वो आपके साथ थे, आप दोनों खूब मस्ती करते थे, खूब एंजॉय करते थे जीवन को। तो वो फिर से उस मोमेंट में वापस जाना चाहते हैं, और फिर से उस मोमेंट को जैसे वो रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं, उनकी इंटेंशन है रीयूनियन करने की आपके साथ। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, तो पास्ट को भी बहुत मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं, ट्रस्ट। और जब वो आपको स्टॉक कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आप शायद आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। देखो, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो तो आप फिर उसका ट्रस्ट, तो फिर आप उस रिश्ते पर काम करते हैं, राइट। लेकिन आपने शायद इस रिश्ते पर अब काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। आपने ट्राई भी करना बंद कर दिया कि इस रिश्ते को सही करने के लिए, राइट। आप कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो उन्हें दिख रहा है, जब वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो पहला जो काम उन्हें करना है वो ये करना है कि उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना है। पहला काम उन्हें ये करना है कि आपके भरोसे को जीतना होगा। जब तक वो आपके भरोसे को नहीं जीत लेते हैं, वो चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम उन्हें क्या करना होगा? आपका भरोसा जीतना होगा।
तो वो जब देख रहे हैं आपकी तरफ तो उन्हें समझ में आ गया कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, और शायद आप उन लोगों में हो जो ना, अगर आपका भरोसा कोई एक बार तोड़ दे तो शायद आपके भरोसे को जीतना दोबारा बहुत मुश्किल होता है। इट्स रियली टफ फॉर देम, क्योंकि आप अगर एक बार किसी को अपने दिल से निकाल देते हो ना, तो फिर आप दोबारा जगह नहीं देते हो, दोबारा मौका आसानी से नहीं देते हो। तो वो जानते हैं आपका ये नेचर, राइट? तो आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, आज इस बारे में भी बहुत आपके पार्टनर सोचेंगे। डेविल रोमांटिक थॉट्स भी आपको लेकर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, फैंटासाइज करते हुए दिख रहे हैं आपको पार्टनर आपको, एंड कभी कोई रोमांटिक मोमेंट्स आप लोगों ने स्पेंड करा हो, ये उसे मिस करते हैं, या आप दोनों के बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी हो, ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, प्रॉपरली लस्ट की फीलिंग नहीं कह सकते, लव भी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, लेकिन आपके पर्सन जैसे कहीं ना कहीं रोमांटिक थॉट्स उनके माइंड में आएंगे आपको लेकर, और आपके फिजिकल टच के लिए कहीं ना कहीं ये क्रेव करेंगे। नॉट इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में मत लेना इस चीज को, पॉजिटिवली ही लेना, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये बेसिकली आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि आप हो इनके जीवन में। इन्हें बहुत असर पड़ता है इस चीज से कि आप हो इनके जीवन में, ठीक है? क्योंकि जब आप नहीं हो ना, तो क्या महसूस करते हैं ये इस चीज को समझ चुके हैं, तो आपके होने से अब इन्हें बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो यार डेविल की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है कि आपके फिजिकल टच के लिए भी आज बहुत क्रेव करेंगे आपके पार्टनर। हो सकता है आपको देखने के लिए भी बहुत क्रेव करें, इनकी इच्छा हो कि आपको देखें ये। हो सकता है बहुत लंबे समय से इन्होंने आपको देखा नहीं है, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो इनकी इच्छा बहुत रहेगी यार, इन्हें आपको देखना है, ठीक है? तो आपको देखने के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल करके आए आपके घर तक, या कहीं आपको मिलने बुलाएं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि बहुत क्रेविंग होगी आज इनको आपको देखने की, आपकी आवाज सुनने की। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ की हुई है। मैंने कहा 24 आवर्स में इनका कनेक्शन, इनका कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, तो यस इट कैन बी दैट। आपके पार्टनर के अंदर पता है क्या प्रॉब्लम है, इनके अंदर ना हिम्मत नहीं है वो करेज नहीं है कि इस रिश्ते के लिए कुछ कर सके, ठीक है? तो ये चीज आपने देखी है अपने पार्टनर में, क्योंकि इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए ऐसे कर दूंगा, मैं तेरे लिए वैसे कर दूंगा, लेकिन जब सच में समय आया ना कि आपके लिए कुछ करे, तो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। आपने देखा इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे इन्होंने आपसे वादा करा कि आपसे शादी करेंगे, अब जब बारी आई कि आपके परिवार से आकर मिले, ठीक है, उन्हें मनाए या अपने परिवार को मनाए, तो उन्होंने कहीं पर भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आपको ये चीज बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है आपको कि यार जहां तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, या जहां तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए था, वहां तुमने नहीं करा मेरे लिए कुछ भी, तो आपको ये चीज बहुत बुरी लगती है। तो यू सी दैट कि ये पर्सन में शायद करेज ही नहीं है आपके लिए कुछ करने के लिए, और आप एक ऐसे व्यक्ति चाहते हो अपने जीवन में जिसके अंदर हिम्मत हो, इस रिश्ते को आगे सक्सेसफुल बनाने की हिम्मत हो, राइट? आप एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हो। तो इस चीज से भी आप बहुत डिसअपॉइंट हुए मुझे लगता है। तो लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर जैसे उन्होंने खुद पर काम करा है, तो उनके अंदर अब करेज आ रहा है धीरे धीरे, और ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि यार स्टेप्स मुझे ही लेने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें ही निभानी पड़ेगी, आप नहीं निभा सकते उनके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परिवार को मनाए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, तो वो उन्हें ही पूरा करना पड़ेगा, वो चीज आप नहीं कर सकते, हर चीज आप नहीं कर सकते उस रिश्ते में, ठीक है? तो आपके पार्टनर को ये चीज ऐसे समझ में आएगी कि यार मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। आज तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता आया, पर अब मैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागना चाहता हूँ। तो एक करेज, हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर आएगी जो पहले नहीं थी। आप उनके अंदर एक बड़ा चेंज देखने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन उस करेज के साथ जब आपको अप्रोच करेंगे ना, आपसे बात करेंगे, तो यू विल बी लाइक कि आपको चेंज होगा, चेंज फील होगा उनको देखकर। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये इंसान इतना बदल गया है, इतना चेंज हो गया है। तो देयर इज अ चैंपियन इन देम, इस करेज से चैंपियन की एनर्जी तक आपके पार्टनर पहुंच रहे हैं, ठीक है? 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर ड्रीम विद कंडीशनिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस ऐसा लग रहा है जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, आप अपनी कंडीशंस इनके सामने रख रहे हो कि भाई अब, क्योंकि आपको ना पता है कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसमें जो परमानेंट कनेक्शन, ठीक है,
जिसमें फिर ऑन एंड ऑफ ना हो कि ये पर्सन आ रहा है फिर जा रहा है, अपनी मर्जी से मुझसे बात कर रहा है, अपनी मर्जी से कॉल मैसेज कर रहा है, और जब मुझे बात करनी है तो वो बात नहीं कर रहा है। आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, और उसमें आप अपनी कंडीशंस इनके सामने रख रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो इस चीज़ को लेकर के आपको कैसा कनेक्शन चाहिए। बट मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि यस, अभी तक आपके पार्टनर क्लियर नहीं थे अपने आप को लेकर, लेकिन अब वो भी क्लियर हैं कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए। तो आप अगर अपनी कंडीशंस उनके सामने रखते हो ना, तो वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ड्रीम्स, आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, ठीक है। जो ये लड़ाई झगड़ा, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, और आपके सपने पूरे होने वाले हैं। फिर से आप लोग एक होगे, फिर से ये रियूनियन होगा। योर ड्रीम इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड वेरी सून, एंड आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को। कमेंट में लिखकर दैट यस आई क्लेम माई ड्रीम टू बी मैनिफेस्टेड, ठीक है। तो क्लेम करो इस चीज को अभी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की रीडिंग की। ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। चलो चैनलाइज मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को कहना क्या चाहते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, वो आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, यस समटाइम दिस पर्सन डू ट्राई टू कॉपी यू। आपको कॉपी करते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, कई चीजों में आपको कॉपी करते हैं मुझे लगता है। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, ठीक है। दिस पर्सन लिटरली क्राइज फॉर यू। आई ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, अब ये भी दूर बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, कि आप आ जाओ, आप इनके हो जाओ। डीपली आपके प्यार में है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में ये पर्सन। आई एम टू अशेम टू फेस यू, वो भी शर्मिंदा है, कैसे सामना करेंगे, कैसे फेस करेंगे आपको इतना कुछ करके, इतनी गलतियां करके। बट आप उनके लास्ट थॉट होते हो। जब भी वो सोने लगते हैं ना, तो शायद सबसे पहले वो आपके बारे में सोचते हैं, तभी जाकर कहीं उन्हें नींद आती है। आई थिंक यू आर लाइंग, कुछ चीज़ों में उन्हें, मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो उनसे। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हो। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर जाने नहीं दे सकते। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, एंड आई डे ड्रीम अबाउट यू। ये दिन भर किसी और चीज़ में शायद फोकस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। यहाँ तो 2 कार्ड्स आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। पहला, दिस इज योर वैलिडेशन दैट थिंग्स आर फाइनली बिगिनिंग टू वर्क आउट फॉर यू। गेट रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू, गुड न्यूज, प्लॉट ट्विस्ट एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी वैलिडेशन यूनिवर्स को चाहिए। आप अपने आप को ओपन अप करो, ठीक है, कि आपके साथ भी जीवन में अच्छा हो सकता है। तो आप देखना कि कैसे गुड न्यूज, कैसे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हैं, ठीक है। लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट करने वाले तो बनो। अगर ब्लॉकेजेस अपने अंदर रखोगे तो एक्सेप्ट कैसे करोगे उन ब्लेसिंग्स को, राइट। तो अपने आप को ओपन अप रखो हर ब्लेसिंग्स के लिए जो यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स लेकर आ रहे हैं, ओके। सेकेंड कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, अपॉर्चुनिटी विल सून नॉक एट योर डोर, डेब्ट विल बी वाइप्ड क्लीन एंड योर बिल विल बी पेड इन फुल, योर फाइनेंसेस आर अबाउट टू चेंज। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई फाइनेंशियल ट्रबल को फेस कर रहे हो, तो वो भी, उसका भी दी एंड होने वाला है। आप बहुत ग्रो करने वाले हो अपने रिलेशनशिप में भी और अपने फाइनेंसेस में भी। तो बेसिकली आज यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, ओके। सो या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।